हेलो। तो बहुत दिनों से मेरे ऐसे मन में थी कि मैं एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिसमें मैं बिना कुछ सोचे, बिना कोई टॉपिक के बस बोलती जाऊँ, जो भी मन में आए, जो भी दिल में आए, बिना सर पैर की बातें, जो भी। बिकॉज आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि मोस्टली हम सब लोग या तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देयर इज सो मच हैपनिंग मेंटली एंड इमोशनली। एंड अभी हम एक फा- क्या बोल रही हूँ अभी हम एक लाइफ के फेज से दूसरे लाइफ के फेज में जा रहे हैं। तो आई रियली वांटेड दिस वीडियो मेरे पास एज अ टाइम कैप्सूल। मे बी मैं इसे अपलोड कर दूँ ऑनलाइन, मे बी ना करूँ, बट करूँगी, क्योंकि आजकल मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि आज से 100 200 150 साल बाद ना तो वो लोग रहेंगे जो हमें जज करते हैं, ना हम रहेंगे। तो इट डजेंट मैटर, डोंट थिंक अबाउट इट टू मच, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। कहाँ से शुरू करें? कुछ दिनों पहले मेरा बर्थडे था एंड मैं 18 की हो गई। बहुत पीसफुल बर्थडे था, बहुत ज़्यादा। एक हमें डर रहता है ना कि बर्थडे पे कुछ ऐसा ना हो जिससे हमारा मन दुखे, या फिर बहुत अच्छा हो बर्थडे। मेरा बर्थडे बहुत अच्छा गया, जनरली बहुत कुछ ऐसा ग्रैंड नहीं था कि पार्टी कर रहे हैं और केक वगैरह और बहुत ही ऐसे समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। वैसा कुछ नहीं था, बट बहुत पीसफुल था, बहुत पीसफुल था। और जो जो मैं चाहती थी कि हो वो ही हुआ। जैसे 12 बजे मुझे रात को, मुझे वैसे आइडिया था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये बोल के सोई थी कि मुझे मत उठाना, मुझे नहीं उठना है, क्योंकि मुझे जल्दी उठना था सुबह। तो मैंने कहा मुझे मत उठाना, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे उठाया। क्योंकि जब मैंने कहा मुझे मत उठाना, तो मेरी बहन ने कहा ठीक है हम नहीं उठाएंगे। तो मुझे लगा अच्छा कोई सरप्राइज नहीं है, तो मैं ऐसे हुई थी ठीक है मैं सो जाती हूँ। बट उन्होंने मुझे उठाया विद रोजेज। मेरी बहन ने मुझे रोजेज दिए, थोड़े मुरझा गए, बट मैं इनको रखूंगी अपने पास, इनको डायरीज में रखूंगी। बहुत ही स्पेशल सा स्टार्ट था बर्थडे का। मेरा भाई जो कुछ दिनों पहले, कुछ 15 20 दिनों पहले आया था, वो तभी प्री बर्थडे गिफ्ट लाया था, हैरी पॉटर बुक सेट। और मैं इतनी ओवरवेल्म थी उस टाइम, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि किसी ने मुझे बुक्स गिफ्ट में की, फिर पूरा सेट। क्या बोलूं, मतलब कई बार आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो बट आपको शब्द नहीं मिल पाते हैं कि क्या ही बोले अब। बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम। उसके बाद में मेरी दोस्तों ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दी, चूड़ियाँ दी, एंड डायरी दी, क्लिप्स जो यहाँ पे प्यारी प्यारी सी चटपटी क्लिप्स वो दी, इयररिंग्स दिए बहुत प्यारे। यस दैट्स प्रीटी मच इट। मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, बट जितने भी हैं आई लव देम विद होल माई हार्ट। थोड़ा फ़ोन वगैरह नहीं कर पाती हूँ मैं, आई एम नॉट अ कॉल पर्सन, बट आई genuinely लव देम एंड विश द बेस्ट फॉर देम। कल मेरा फेयरवेल था एंड मेरा आउटफिट, ओ गॉड, आई लव दैट आउटफिट। मुझे इतनी याद आ रही है उसकी। पता है उसका एक सीक्रेट बताऊँ, वो साड़ी मैंने नहीं खरीदी और वो साड़ी मेरी है भी नहीं। मुझे वैसी सी कुछ साड़ी चाहिए थी, ऑरेंज साड़ी। तो मैंने 5 फोटोज का स्क्रीनशॉट ले रखा था कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ कलर में चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी साड़ी सिलेक्ट करूँ। तो मैंने अपनी मासी को भेजी एंड शी वाज लाइक ऐसी तो मेरे पास है, पुरानी है पर है मेरे पास। तो मैंने कहा दिखाओ, तो उन्होंने मुझे दिखाई और मुझे वो पसंद आ गई, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं यही पहनूंगी, मुझे आप ये भिजवा दो। तो वो तब आई थी तो वो ले आई थी एंड फिर मैंने वही पहनी एंड इट वॉज सो प्रिटी। मुझे साउथ इंडिया बहुत पसंद है, साउथ इंडियन कल्चर, साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन मॉन्यूमेंट्स, साउथ इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ। तो मुझे वैसा सा कुछ लुक चाहिए था एंड मैं चाहती थी कि उसमें मैं गजरा लगाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा गजरा कुछ ज़्यादा ही ओवर ना हो जाए। वैसे ओवर कुछ भी नहीं होता, डू वॉट यू वॉन्ट। लेकिन मुझे उस टाइम लगा, अब मुझे लग रहा है कि नहीं लगा लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही प्यारे झुमके पहने, ये थे वो, मैंने यहीं रख रखे हैं, मैंने टेबल जचाएंगे उसके बाद। इसके साथ ये था, मतलब ये ऐसे लेके जाते हैं ना, मुझे ऐसा सा ही कुछ पहना, मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। बहुत प्यारे हैं ये, बहुत प्यारे हैं। और साथ में ब्लाउज का मैं बताती हूँ, उसका जो ब्लाउज जो था, जो मैंने पहना था, वो उस साड़ी का नहीं था, ठीक है। उस साड़ी का मुझे ऐसे वाइब नहीं दे रहा था, थोड़ा ऐसे वैसा लुक आ रहा था, मैरिड टाइप लुक आ रहा था उसमें। तो फिर एक लाचा था ऑरेंज कलर का, लाचा, लाचा ही बोलते हैं ना, लहंगा, चुन्नी घाघरा, जो भी वो, उसकी जो लटकन थी वो ऑरेंज थी, वैसा ही कलर जैसा साड़ी का था। तो वो ब्लाउज तो गोल्डन था पर उसकी लटकन ऑरेंज थी, तो वो बहुत परफेक्टली जा रहा था और मेरी ही साइज का था। तो मैंने वो पहना एंड इतना परफेक्ट लुक, डायमंड बिंदी एंड ब्राउन शेड की कुछ
लिप ग्लॉस और काजल। काजल इज़ द मेन थिंग इन दिस लुक। बहुत ही प्रिटी लुक था, मुझे बहुत अच्छा लगा कल का दिन। पता है हमारे फेयरवेल पे कुछ स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आ गई थी, दिक्कतें इन द सेंस कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, बट कुछ चीज़ें हो गई थी कि हमें लग रहा था कि यार, और आउट ऑफ द ट्रैक कुछ चीज़ें हो गई थी, हमें इतना बुरा लग रहा था कि हमारे फेयरवेल पे ऐसा क्यों होता है। बट पता है उस चीज़ से हमारा फेयरवेल इतना मेमोरेबल बन गया, इतना ज़्यादा मेमोरेबल, हमें इतना बुरा लग रहा था उस टाइम 11th ग्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि इतना परफेक्टली सब कुछ ऑर्गेनाइज था। तब हम 11th में थे, हमें लगता था कि सबसे ज़्यादा अच्छा फेयरवेल तो हमने ही दिया है, अब हमारी जो ये हमने किया है इसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। बट इन्होंने हमारा सारा भ्रम तोड़ दिया, इतना सुंदर ऑर्गेनाइज, सब कुछ इतना यूनिक था। आई थिंक हमने अच्छे से अप्रिशिएट किया ही नहीं उन्हें, और अब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है, इतनी मेहनत की थी भाई उन लोगों ने, मतलब हर एक चीज़ ना हटके की थी, जो इतने सालों से स्कूल में होता आ रहा था, सब कुछ उसके विपरीत था, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट था। बट वो कहते हैं ना कि जब हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होती है, तो काले टीके के लिए की नज़र न लग जाए, एक चीज़ थोड़ी आउट ऑफ द ट्रैक हो ही जाती है, बट ठीक है, कोई नहीं। गिफ्ट्स मैं दिखाती हूँ, हम उन्होंने हमें एक मग दिया, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये एकदम वाइट है, इसके ऊपर कुछ है नहीं, इस पर कुछ पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ये बहुत प्यारा है, मैं इसमें कॉफ़ी आज ही पीऊँगी। फिर ये एनवेलप था जिसके अंदर ये थैंक यू कार्ड था, इसके अंदर एक मैसेज है। ये सब कुछ एक उसमें दिया था, कहाँ गया, मैंने खोल लिया ये सब कुछ, पर इसमें था ये एक प्यारे से पेपर बैग में लिया था, और इस पे टैग्स किए थे उन्होंने सबको, मिस स्पॉटलाइट स्टार। एंड स्कूल की फोटो फ्रेम हमारे बैच की, ऐसे जो देख के एकदम ऐसा लग रहा है कि यार हो गई स्कूल लाइफ खत्म। और कल मैं मिस फेयरवेल बनी। वाओ, मतलब टू बी ऑनेस्ट सबका सपना होता है ना कि मिस फेयरवेल या मिस्टर फेयरवेल, बट आई थिंक किस्मत की बात होती है ये, क्योंकि 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है रैंप वॉक, उसमें तो मोस्टली सब पास हो जाते हैं, क्योंकि रैंप वॉक अगर आप थोड़ा अच्छे से कर लो तो आप हो जाते हो पास। दूसरा होता है वो किस्मत वाला खेल होता है, ठीक है, उसमें गेम खिलवाते हैं। तो मेरा जो गेम था वो था कि आपको गाने की बीट सुननी है, और आपको पता होना चाहिए कि उस गाने में कौन सा वर्ड आएगा, और वो चीज़ आपको उठानी है, टेबल पे पड़ी होगी 5-6 चीज़ें। तो मेरे में बजा था मेरी ड्रीम गर्ल नहीं, कौन सा था वो गाना, ड्रीम गर्ल का गाना था वो, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। तो फाइनली मेरे गाने सुनने का जो, मैं इतना गाने सुनती हूँ वो काम आया, एंड मैंने फ़ोन उठा लिया जल्दी से। तो हाँ, वो आई थिंक ये किस्मत का है, कई बार वो क्लिक कर भी जाता है गाना, कई बार नहीं भी करता है। बाद में जो तीसरा राउंड होता है उसमें 3 लोग होते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, एंड आपको वो क्वेश्चन आधे मिनट में उसका आंसर लिखना होता है, एंड फिर वो जजेस को देते हैं, उस बेसिस पे फिर फाइनलाइज होती है। तो उसमें यस, आई वाज लकी एनफ टू बी मिस फेयरवेल, एंड इतना सुंदर, क्योंकि मिस फेयरवेल बनने की खुशी मुझे थी, पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि इतना सुंदर बुके, जीवन का पहला बुके है ये हमारा, ये बहुत सुंदर है यार, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है। और साथ में सेशे, ऑफ कोर्स, कहाँ गया वो सेशे, एंड अ टियारा। तो ये बात थी, तो बहुत बहुत सुंदर दिन था कल का। हमने बहुत सारी फोटोज वीडियोस बनाई, हमने बहुत डांस किया, हमने छोले भटूरे खाए, आइसक्रीम खाई, गुलाब जामुन भी थे, बट गुलाब जामुन बाद में आए तो मैं नहीं खा पाई, मैं वहां से पहले ही चली गई थी जहाँ पे खाना वगैरह हो रहा था। तो यही हुआ कल। मुझे ना कल बहुत लोगों ने बोला कि तू बहुत पतली हो गई, और मेरी मम्मी मुझे अक्सर कहती रहती है कि देख कितनी पतली हो गई है, देख तेरा मुंह निकल आया है। और एक मेरी टीचर भी कहती है, मुझे वो बहुत पसंद है वो टीचर, बट मुझे मुझे हमेशा ये बात कहती है कि तू देख कितनी पतली हो गई है, एंड मुझे बहुत खुशी होती है सुन के कि मैंने एक्चुअली एफर्ट्स डाले हैं। ऐसे नहीं कहूँगी कि पतला होने के लिए, बट मुझे ऐसा था कि मुझे खुद पे काम करना है, एंड उसकी पहली स्टेप यही होती है कि आप थोड़ा बॉडी मूवमेंट बढ़ाओ एंड हेल्दी खाओ। तो मैंने डाइट ही नहीं की, डाइट और हेल्दी खाने में एक डिफरेंस होता है, ठीक है, मैंने कभी भी ऐसे कैलोरी वगैरह काउंट नहीं की, बस मैंने एडिशनल शुगर और जो भी अनहेल्दी होता है, अनहेल्दी में वैसे मैंने एडिशनल शुगर ही छोड़ी। तो उस वजह से एडिशनल शुगर जब आप छोड़ते हो ना, तो आपके बाहर की बिस्किट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बाहर का जो भी आता है, ये पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं,
वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं, तो वो आपका खुद भी वेट लॉस हो ही जाता है। साथ में मैंने वर्कआउट किया कंसिस्टेंटली, तो इस वजह से जो भी पतलापन है आपको दिख रहा है वो इसी वजह से है। दो आई एम नॉट इन माई बेस्ट शेप, मेरा एम कुछ और है। 1-2 लोगों ने है ना मुझे थोड़ा-सा ऐसे वे में कहा कि अरे यार अब तो अच्छी नहीं लगती, पतली हो गई, तू मोटी ही अच्छी लगती थी। और बाकी मैं इतनी मोटी थी भी नहीं, बट ये बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी। अगर कोई पतला लग रहा है तो ये मत बताओ उसे वो पतला लग रहा है, कोई मोटा लग रहा है तो उसे मत बताओ, ठीक है? आप किसी बॉडी टाइप को देखते ही ऐसे नहीं कह सकते कि तू ऐसी अच्छी लगती थी, तू वैसी अच्छी लगती थी। देयर इज़ दिस रूल जो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ 5 सेकंड के अंदर फिक्स नहीं हो सकती तो उस चीज़ को पॉइंट आउट मत करो। उसके अंदर आता है वेट, बॉडी टाइप, फेस टाइप, एक्ने, जो भी चीज़ें जो 5 सेकंड के अंदर फिक्सेबल नहीं है उनको पॉइंट आउट मत करो। ये चीज़ें हैं। 12 मिनट बातें कर ली मैंने। 15-20 दिन में बोर्ड्स हैं और मुझे काफ़ी अब थोड़ा डर सा लग रहा है। डर, वैसे मैंने पूरे साल करी है पढ़ाई, लेकिन डर मुझे इस बात का लग रहा है कि अगर एज़ एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए तो मैं खुद को क्या मुँह दिखाऊँगी? बट मैं मेहनत करूँगी। 2 दिन से पढ़ाई नहीं हुई है, बट आई विल डेफिनिटली ट्राई टू कंपनसेट। क्या मैं इसे अपलोड करूँगी इस वीडियो को? शायद।